Greetings to everyone. My name is Firzada Firdos. Today we will learn about trigonometry. Dear students, ये जो trigonometry है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. It is derived from Greek word that is trigonometron. Trigonometron. It is derived from Greek word that is trigonometron. What are these three Greek words? What does it mean? इसका मतलब क्या है? ट्राई का मतलब है थ्री. It represents three, and gonia means sides and angles. And this metron इसका मतलब हुआ मेजरमेंट. इसका मतलब हुआ मेजरमेंट. मतलब इसका क्या हुआ? थ्री साइड्स मेजरमेंट. इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक हम ज्यादातर जो है राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र करते हैं. हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि ये हमारी ये हमारी जो है, हम राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये राइट एंगल यहाँ पे हमारी ये जो राइट ट्रायंगल है, सपोज मैंने इसका नाम रखा है ABC. दिस इज राइट एंगल एट एंगल B. दिस और 90 डिग्री. दिस एंगल जो है, ये जो हमारा एंगल है, ये 90 डिग्री है. ये 90 डिग्री है. मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री, और बाकी जो ये जो दो कोण है, ये हमारे जो दो कोण है, ये एक्यूट एंगल्स है. आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, ये जो हमारे एक्यूट एंगल्स है, इसका मतलब हुआ एंगल्स. एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ? एंगल्स दैट मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री and less than 90 degree, that is our acute angle. Angle that measures greater than 0 degree and less than 90 degree. 90 डिग्री. आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ और ऐड करना चाहता हूं. एक और एंगल है हमारा, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल. वो क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो हमारा 90 से ग्रेटर होता है और 180 से लेस होता है. ऑब्ट्यूज एंगल that measures greater than 90 degree and less than 180 degree. ये जो हमारा जो ये एंगल है, ये हमारा 90 है. अब आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, ये जो ट्रायंगल में सम ऑफ इंटरनल एंगल्स जो होता है वो हमारा 180 होता है. यहाँ पे ये जो दो एंगल बचे हैं, ये हमारे एक्यूट एंगल्स है. ये हमारे एक्यूट एंगल. सपोज मैंने इस एंगल को थीटा समझा है, और ये थीटा है, ये 90 है. 90 प्लस थीटा, और हमारा सम क्या होना चाहिए? 180. मतलब जो है इसका जो मेजर हुआ वो हुआ 90 माइनस थीटा. दिस इज 90.
this angle is our 90 minus theta. This angle is our 90 minus theta. Dear students, ये जो हमारी ट्रायंगल है, जो राइट एंगुलर ट्रायंगल है, इसका जो एक कोण क्या था 90 डिग्री। और ये हमने क्या लिया था, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस ट्रायंगल की बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्रायंगल इज ऑलवेज फिक्स, वो हमारा चेंज होने वाला नहीं है। इसका जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इसका जो है, जो इसके अपोजिट में है, दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। अगर मैं आपसे ये पूछूं इस ट्रायंगल का बेस बताइए, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बताइए, कोई बच्चा बोलेगा मुझे कि इसका बेस जो है ये हमारी बेस है, कोई बच्चा बोलेगा कि ये बेस है इसकी, कोई बोलेगा ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर है। बट बच्चों ये जो हमने बेस कंसीडर किया, ये परपेंडिकुलर कंसीडर किया, दिस इज टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली हम ऐसे इसके नाम नहीं देते हैं, हमें कोई एंगल ऑफ रेफरेंस लेना है, उसके बेसिस पे हम इनके नाम दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस जो लेता हूं वो मैंने थीटा लिया, क्या लिया, थीटा। दिस इज आवर एंगल ऑफ रेफरेंस। अगर मैं अब आपसे कहूं कि इस ट्रायंगल में, ये जो हमारी राइट एंगुलर ट्रायंगल है, इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगुलर ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज जो है ये साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इन अ राइट एंगुलर ट्रायंगल होता है। ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है ये इस राइट एंगल का अपोजिट में होता है, ये साइड, इसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट टू द right angle, this is our hypotenuse। और एक चीज इसमें ऐड करो, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ये ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब ये जो बाकी दो साइड्स बचे हैं, ये हमारा साइड है, ये हमारा साइड है, हमने किस बेसिस पे इसका नाम परपेंडिकुलर दिया, इसका नाम बेस दिया। देखो बच्चों, ये जो इस थीटा के अपोजिट में ये जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू द रेफरेंस एंगल। अभी हमारा रेफरेंस एंगल जो है वो मैंने थीटा लिया है, तो साइड अपोजिट टू द रेफरेंस एंगल टू द एंगल थीटा इज नोन एज परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब रहा ये जो बेस है, बेस जो है इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका, एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं इसको। बेस हमारा एडजेसेंट साइड। ये जो एडजेसेंट साइड है, ये जो बेस है, ये कैसे हम जान लेते हैं कि ये इसकी बेस है। देखो, बेस साइड adjacent to angle theta, side adjacent to angle theta, ये एंगल मतलब एंगल नोटेशन है, दिस वन। साइड ऑफ adjacent to angle theta is known as base, is known as base। adjacent का मतलब क्या हुआ, adjacent का मतलब हुआ कि next to the angle, side next to the angle, side next to the angle।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो थीटा के नेक्स्ट में जो साइड है, एक तो हाइपोटेन्यूज है हमारा, दूसरा बेस है। लेकिन ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है ये फिक्स है, ये चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो इसका दूसरा नेक्स्ट साइड है वो हमारी ये बेस है। इस वजह से ये हमारा इस एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा की वजह से यहाँ पे बेस बना हमारा। अगर मैं आपको अब यहाँ पे एक 3 ट्रायंगल में यहां पे लेता हूं, अब आपको ये बताना है कि इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। सपोज मैं ट्रायंगल एक ड्रॉ करता हूं, ये हमारी 3 ट्रायंगल्स में ड्रॉ करता हूं। ये मेरी फर्स्ट ट्रायंगल है जिसका ये ए B C, this is our theta, this is our theta। अब मैं दूसरी ट्रायंगल लेता हूं, मैं दूसरी ट्रायंगल लेता हूं, ये मेरी सेकंड ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में जो मैं क्या काम करूंगा, इसमें मैं एंगल ऑफ रेफरेंस जो है ये वाला लेता हूं। सपोज मैंने इसका नाम रखा x, और ये जो ट्रायंगल हमारी है ये पी क्यू आर, दिस इज आवर ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, तीसरी ट्रायंगल, दिस आवर थर्ड ट्रायंगल। दिस इज आवर थर्ड ट्रायंगल। इसका जो है राइट एंगल है ये मैंने इस बार यहां पे बनाया। इसका जो मैंने राइट ट्रायंगल बनाया, ये इसका जो ये राइट एंगल है ये मेरा ये वाला राइट एंगल है। ये मेरा ट्रायंगल जो है इसका नाम क्या रखूंगा मैं, एक्स वाई जेड। और ये जो मैंने रेफरेंस एंगल रखा इसका एंगल ऑफ रेफरेंस जो मैंने रखा ये मैंने सपोज अल्फा रखा। कि इस ट्रायंगल में मुझे ये बताइए कि इस ट्रायंगल में मेरा अपोजिट साइड कौन है, मेरा बेस कौन है और मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है। आप मुझे ये बताएंगे कि हमारा सर ये जो है ये थीटा है, ये रेफरेंस एंगल है। एंगल ऑफ रेफरेंस मैंने यहां पे थीटा लिया। एंगल ऑफ रेफरेंस इस वक्त जो है इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसमें एंगल ऑफ रेफरेंस मैंने थीटा लिया। अब मैं बताऊं अपोजिट साइड इसमें क्या है, अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर। हमारा परपेंडिकुलर इसमें क्या बनेगा, परपेंडिकुलर आपको पता है एक ट्रायंगल में हमारा जो परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड टू द रेफरेंस एंगल। अपोजिट साइड जो है रेफरेंस एंगल क्या है मेरा थीटा, और इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। ऐसे ही दिस मीन्स माई परपेंडिकुलर इज ए बी, दिस ट्रायंगल इसमें क्या परपेंडिकुलर है, ए बी। ऐसे ही मैं अगर आपसे बच्चों ये कहूं इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, आपको ये नजर आता है कि जो राइट एंगल है इसका ये है, और इसके अपोजिट में जो ये साइड है ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में क्या हुआ, इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज हुआ दिस इज एसी, दिस इज एसी। ऐसे ही अगर मैं आपसे बच्चों ये बताऊं कि इस ट्रायंगल में मेरा बेस क्या है, आपको पता है ट्रायंगल में जो बेस होता है वो एडजेसेंट साइड टू द रेफरेंस एंगल होता है। इस ट्रायंगल में रेफरेंस एंगल मेरा थीटा है और इसके एडजेसेंट साइड में कौन है, ये वाला, नेक्स्ट टू द एंगल थीटा। कौन सा साइड है, ये वाला साइड है ना, ये हमारा एडजेसेंट हुआ। क्या हुआ, एडजेसेंट साइड हुआ, और इसका नाम क्या है, दिस इज आवर एडजेसेंट।
ये किसके बराबर है मेरा BC। ऐसे ही अगर हम इस ट्रायंगल में नजर मारेंगे तो इसमें क्या हुआ, ये मेरा ट्रायंगल है PQR। इस वक्त जो मैंने इसका एंगल ऑफ रेफरेंस लिया है वो मैंने x माना है। क्या माना है? x के रेफरेंस में मुझे इसका बेस बताना है, इसका परपेंडिकुलर बताना है और इसका हाइपोटेन्यूज बोलना है। अब मैं कैसे बताऊं कि इसका परपेंडिकुलर क्या है? हमें पता है, अर्लियर हमने इसी टॉपिक में ये पता किया कि जो परपेंडिकुलर है वो अपोजिट टू द रेफरेंस एंगल होता है। इसका अपोजिट कौन है इस एंगल का? दिस इज आवर अपोजिट साइड टू द एंगल x। अपोजिट साइड, ये हमारा अपोजिट साइड है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बताऊं इस ट्रायंगल का जो है हाइपोटेन्यूज क्या है, देखो ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये हर ट्रायंगल में फिक्स रहेगा। अब देखोगे ये हर ट्रायंगल में फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क हमारे दो साइड्स पे पड़ेंगे, एक तो परपेंडिकुलर पे, दूसरा बेस पे। अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे, ये जो विद रेफरेंस एंगल x लिया हमें, इसका बेस क्या है? बेस हम मानते हैं नेक्स्ट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे नेक्स्ट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस कौन सा साइड है? हमारा PQ है। तो अपोजिट साइड हमारा क्या निकला? अपोजिट साइड हमारा निकला QR, और बेस इसका क्या निकला? PQ। दिस इज आवर ये इसका बेस बना। दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये राइट एंगल के अपोजिट में है। दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या बना हमारा? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू PR। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इनमें कि हमारा परपेंडिकुलर है कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है। इसी वजह से मैंने आपके लिए ये तीन ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट किए ताकि मैं आपका ये जो कंफ्यूजन है ये दूर करूं। इन तीनों ट्रायंगलों से आपका ये जो पूरा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने ट्रायंगल लिया है XY। यहाँ पे देखो इसका राइट एंगल किधर है? हमारा x हमारा राइट एंगल है, और एंगल ऑफ रेफरेंस मैंने क्या लिया? अल्फा लिया है। अब इसके रेफरेंस में हमें देखना है इसका बेस क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज क्या है। देखो पहले हम देखेंगे इसका हाइपोटेन्यूज। ये देखो बच्चों, ये जो ये हमारा राइट एंगल है ना, इसके अपोज में कौन सा साइड है? ये वाला साइड है ना। ये बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या बना? YZ। दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका हाइपोटेन्यूज बना YZ। अब इस ट्रायंगल में हमें क्या देखना है? इसमें बेस जानना है और परपेंडिकुलर जानना है। देखो बच्चों, ये जो इसका एंगल ऑफ रेफरेंस क्या, देखो बच्चों ये अल्फा है। इसमें हमें अब देखना है इसका अपोजिट कौन है। जरा देखो अल्फा के अपोजिट में कौन सा साइड है? ये है ना, ये साइड। ये इसका परपेंडिकुलर हुआ। क्या हुआ? दिस इज परपेंडिकुलर। दिस इज आवर परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा साइड बना? XY। परपेंडिकुलर हुआ XY। अब जो ये लास्ट साइड इसका बचा हुआ है, ये हमारा बेस बन जाएगा। अब कैसे बेस बन जाएगा? ये देखो, ये एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा अल्फा है। ये जो बेस हमारा होता है वो एडजेसेंट साइड होता है, मतलब नेक्स्ट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे नेक्स्ट साइड कौन सा है एंगल ऑफ रेफरेंस में? एक तो हाइपोटेन्यूज है, दूसरा ये साइड है। तो ये जो ये साइड बचा हुआ है ये हमारा बेस हुआ। तो बेस क्या बना हमारा इस ट्रायंगल में? XZ। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। अब ये जो तुम्हारा कंफ्यूजन है वो यहां पे दूर हुआ होगा। अब हमारा जो है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक